नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं भूगोल में अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, विकल्प, सत्य असत्य, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगला, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। तो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम जो है वो है पूर्वांचल। पूर्वांचल को हम म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम से जानते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? कन्नड़ कहलाती है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में हिमालय को हिमांचल के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय जो है वो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहलाती है, या इसको हम सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, उनमें से पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। अगला है हमारा, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखें। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय के 3 प्रमुख विभाग है। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमांचल और तीसरा है शिवालिक श्रेणियां। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में जो पठार स्थित है उसको मालवा का पठार कहते हैं। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखें। तो उत्तरी मैदान की प्रमुख 3 नदी प्रणालियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये है हमारी उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियां। अगला है हमारा, उत्तरी मैदान कौन से मृदा से मिलकर बना होता है? तो उत्तरी मैदान हमारा पूरा जलोढ़ मृदा, यानी जलों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उससे बना हुआ है। उत्तरी मैदान कितने किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा होता है? तो उत्तरी मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी जो है चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। लंबा है 2400 किलोमीटर और चौड़ा है 240 से 320 किलोमीटर। भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाल भित्ति हैं। तो भारत के वे द्वीप जो प्रवाल भित्ति हैं उनमें से है लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमनी द्वीप, ये है प्रवाल भित्ति। 1973 के पहले लक्षद्वीप का क्या नाम रखा गया? तो 1973 के पहले लक्षद्वीप को लकाद्वीप के नाम से जानते थे। पश्चिमी घाट के ऊंची शिखर का नाम बताइए। तो पश्चिमी घाट के जो ऊंची शिखर है उसमें अनाईमुडी जो है 2695 मीटर और डोडा बीटा उसकी ये है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर का नाम लिखें। तो महेंद्रगिरी है जो सबसे ऊंची शिखर है, कहाँ का?
पूर्वी घाट का, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1500 मीटर। भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के नाम लिखें। तो भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखें। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम लिखो। तो कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम हैं, इनमें से है एक देहरादून, दूसरा है पाटलिदून। सतलुज तथा कली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। जो सतलुज और कली नदियों के बीच स्थित जो है भूभाग है वो है कुमाऊं हिमालय। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं? तो पूर्वांचल में पटकाई, नाग, मिजो और मणिपुर, ये पहाड़ियां शामिल हैं। कहाँ? पूर्वांचल में। तो इस तरह से अध्याय 2 के ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं, जो खाली स्थान में आते हैं, विकल्प में सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, इनमें से आते हैं। तो इस तरह से ये इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे इस अध्याय के हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं उसके बारे में बताएंगे।